Hello everyone, welcome to my channel. Myself Dr. Jyoti Bhatia, neuropediatric physiotherapist, acupressure and magnetotherapist and a holistic approach therapist. So friends, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं कि अवेयरनेस से सारे के सारे पेरेंट्स को और मोस्टली इंडिविजुअल्स दे आर अवेयर ऑफ ऑटिज्म, ADHD एंड लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट. बहुत सारे अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को पता चलता जा रहा है कि ऑटिज्म क्या है. और स्टार्टिंग से ही अगर आप कुछ ऐसे मेजर्स लेंगे या फिर कुछ रेड फ्लैग्स आप नोटिस करेंगे और स्टार्टिंग से ही अगर आप अपने थेरेपिस्ट से मिलेंगे तो बहुत हद तक हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं और आगे बढ़ने से, ठीक है, इसको हम रोक सकते हैं. तो फ्रेंड्स, बात करते हैं रेड फ्लैग्स की कि कौन कौन से वो ऐसे साइंस हैं जो स्टार्टिंग से ही अगर आपको अपने बच्चों में दिखें तो थोड़ा सा आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको अवेयर होने की ज़रूरत है कि इन साइंस को वहीं पर आप ख़त्म कर दें, ताकि आगे जाते जाते जो प्रॉब्लम है वो कभी भी कॉम्प्लिकेटेड ना हो, क्रोनिक ना हो. सो द फर्स्ट रेड फ्लैग फॉर ऑटिज्म या फिर ADHD का जो हो सकता है वो है लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट. स्टार्टिंग से अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा आंखों में आंखें नहीं मिला रहा है, अपने में खोया खोया रहता है, थोड़ा सा भी उसको अगर खाली समय या आपने अकेला छोड़ दिया तो वो अपने में कहीं खो जाता है, ठीक है. तो ये दिस कैन बी अ रेड फ्लैग विच कैन स्टेट दैट इट कैन लीड टू ऑटिज्म. कोई भी एक साइन अगर पॉजिटिव है तो डरने की जरूरत नहीं है. तीन साइंस मिनिमम अगर आपके बच्चे में आ रहे हैं तो चिंता की बात है. तो आप फौरन अपने डेवलपमेंटल थेरेपिस्ट या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, ठीक है. द सेकेंड साइन इज, अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा पैटर्न मेकिंग कर रहा है, ठीक है. पैटर्न मेकिंग इज जब भी आप कभी वो चप्पलें हैं, ठीक है, अपनी चप्पलों को एक ही सीरीज में एक ही लाइन में लगाता जा रहा है, ठीक है, रिपीटेडली ऐसा होता जा रहा है. जैसे अगर ये बिहेवियर आपने 7 डेज तक चला, 1 मंथ तक चला. सेकेंडली, वो जब भी अपनी कार को देख रहा है तो वो पूरी कार को नहीं देख रहा, वो बस व्हील्स में ही लगा हुआ है, व्हील्स को ही देख रहा है. जैसे कि हम इस कार को चलाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स. अब हम कार को नॉर्मली जो बच्चे होते हैं वो कार की ऊपर की तरफ भी देखते हैं और ऐसे व्हील्स को देखते हैं, ठीक है. कभी कभार ठीक है कि बच्चे कार के व्हील्स को देख रहे हैं, लेकिन आप उन बच्चों में ऐसा नोटिस करेंगे कि जहां भी उन्हें व्हील्स दिखी, ठीक है, जैसे साइकिल आई तो वो पहले साइकिल को उल्टा करके उसके व्हील्स को घुमाएंगे, पैडल्स को घुमाएंगे, ट्रॉली के व्हील्स को घुमाएंगे, अपनी प्रेम के व्हील्स को घुमाएंगे. सो दिस कैन बी अ रेड फ्लैग. तो आप थोड़े से सतर्क हो जाइए, ओके. थर्ड जो साइन है वो है हमारा फ्लैपिंग. अगर आप देख रहे हैं कि बच्चा आपको देखते ही ऐसे ऐसे करके फ्लैपिंग शुरू कर रहा है, ठीक है, बहुत जब भी वो एक्साइट हो रहा है फ्लैपिंग कर रहा है, जब भी अकेला है फ्लैपिंग कर रहा है, सोफों पे कूद रहा है, जंपिंग कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका प्रोप्रियोसेप्टिव इनटू विजुअल स्टिमुला ये हाइपो है, ठीक है. उसको कुछ प्रॉपर विजुअल या सेंसरी स्टिमुलेशन की जरूरत है. जैसा कि ऑटिज्म में हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हाइपो हो जाता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारे या पेरीफेरी का जो विजुअल इनपुट है वो हाइपर हो जाता है, जिसकी वजह से आई कांटेक्ट नहीं होता और वो फ्लैपिंग करता है. तो जब भी उसे हैंड्स में उसको दिक्कत लगती है, वो बोरिंग फील करता है या एक्साइटेड फील करता है या गुस्से में होता है, ठीक है. तो अब कुछ लोग तो दिमाग से जिनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो अपने ब्रेन से रिएक्ट करते हैं, और इस तरह के बच्चे क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुई है तो वो फ्लैपिंग करके करते हैं. तो ये एक रेड फ्लैग साइन है, इससे आप अवेयर हो जाइए. और जब भी वो ऐसा कभी करे तो समझ जाए कि उसके हाथों में सेंसरी स्टिमुलेशंस की कमी है, उसकी एल्बोज में, उसके अपर आर्म्स में, ठीक है, ये हाइपो है, सेंसेशन कम है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग ब्रशेस से मसाज कर सकते हैं, ठीक है. उसके हैंड्स की सारे फिंगर्स को प्रेस कर सकते हैं, इन दोनों राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की दोनों फिंगर्स पे आप रात में बिंदी लगा के, ताकि एक्यूप्रेशर पॉइंट स्टिमुलेट हो, उन बच्चे को सुला सकते हैं. ये सारी चीजें आप कर सकते हैं. जब भी वो फ्लैपिंग करे फौरन उसके पास जाके दोनों हाथ में बैलून्स दे सकते हैं, ठीक है. इसी तरह अगर वो कोई बच्चा कार के व्हील्स में लगा हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी वो कार्स हैं, ठीक है, या तो आप सारी कार्स को छुपा दीजिए, बट दिस इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव, है ना, एक एक करके. या फिर आप क्या करिए कि वो जो कार्स है उसके ऊपर कुछ भी ऐसा अट्रैक्टिव सा लगा दीजिए, कार के ऊपर स्केच पेन से कलर कर दीजिए, पेंटिंग ब्रश से कलर कर दीजिए, व्हाइट, ठीक है. कुछ भी ऐसा करिए कि उसका जो ध्यान है व्हील से ज्यादा नई चीज पर जाए, ठीक है. सारी कार्स को अलग अलग कलर से कलर कर दीजिए, उस पर कुछ लाइन्स बना दीजिए, उस पर कुछ स्टिकर्स लगा दीजिए ब्राइट से. इस तरह की चीजें आप करिए जिससे उसका ध्यान डाइवर्ट हो. एक ही चीज में बच्चों, जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग वीक होने की वजह से वो एक ही चीज को पकड़ लेते हैं, ठीक है.
अगर बच्चे को आपने राइम सुनाई व्हील्स ऑन द बस और उसके बाद आपने देखा कि वो व्हील्स ऑन द बस में ही लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि एक ही राइम उसके दिमाग पे स्टिक हो रही है. सो व्हाट यू हैव टू डू, अब आपको ये जो व्हील्स ऑन द बस अगर आपने उसको आज सुनाया तो आपको उसको 25 डेज बाद सुनाना है ये वाला गाना. ठीक है, ऐसे ही अगर आपने देखा कि ABCD वो याद करने की बजाय समझने की बजाय उसको रट रहा है और उसके दिमाग में वो वैसे करके पेस्ट हो गई है, तो आपको क्या करना है कि फिर ABCD वाले ब्लॉक्स को छुपा देना है. फिर आपको 25 डेज बाद ABCD वाले लगाने हैं और इस ABCD वाले ब्लॉक्स की जगह आप उसको क्या दीजिए, कुछ भी और दे सकते हैं, आप नंबर्स दीजिए, ठीक है, कुछ एनिमल्स के ब्लॉक्स दीजिए, कुछ भी आपको नया कलर्स दीजिए, कोई भी आपको नए गेम में इसको कन्वर्ट करना है. अगर वो नंबर्स ही करे जा रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, फिर नंबर्स को आपको उसके माइंड से डिसॉल्व करना है. ठीक है, उसको आपको फेड करना होगा. उनके जो दिमाग में ना ब्लू प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है, जैसे कि कार्बन कॉपी की तरह उसमें जो भी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वीक है, फ्रंटल लोब हिप्पोकैम्पस एरिया वीक है, ठीक है, तो उन्हें ये नहीं पता कि सोशली अभी हमें इंटरेक्ट कैसे करना है. ठीक है, सोशली इंटरेक्शन का मतलब है कि उन्हें ये नहीं पता कि जब कोई पूछे या जब रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग उनको ABCD करनी चाहिए. ठीक है, तो उनके दिमाग में क्योंकि कार्बन कॉपी बन गई है, प्रिंटिंग हो गई है, तो दे डोंट नो व्हेन टू स्पीक दैट, और वो उनके दिमाग में हमेशा चलती रहती है. तो इसको आपको स्टार्टिंग से ही फेड करना है. ठीक है, यानी कि अगर आपको कोई भी स्टार्टिंग के 4 या 3 सिम्टम्स दिखे तो ये सिम्टम्स 1 या 1.5 साल में दिख जाते हैं. अब अगर आपको सिम्टम्स दिख गए तो आप समझ जाइए कि नेक्स्ट सिम्टम जो है फिक्सेशन वाला, कि लेटर्स उसके दिमाग में रट्टाफिकेशन टाइप फिक्सेट हो सकता है. ठीक है, 3 सिम्टम्स आपको दिखे तो अगले सिम्टम को आपको प्रिवेंट करना है और जो स्टार्टिंग के सिम्टम्स हैं उसको आपको रिमूव करना है. अगला सिम्टम तब नहीं आएगा अगर कोई भी एक राइम वो लगातार नहीं देखेगा. ठीक है, तो फिर अगला सिम्टम आप उसके दिमाग में आ ही नहीं पाएगा. ठीक है, जो रट्टाफिकेशन, क्योंकि लर्निंग ईजी होती है, ठीक है, लेकिन रीलर्निंग दोबारा से जो इतने सारे पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा ABCD पूरे टाइम करे, उसको भुलाना बहुत मुश्किल होता है. फिर से हमें थेरेपी से, बिहेवियरल थेरेपी से, एक्यूप्रेशर पॉइंट से, मैग्नेटो थेरेपी से उसको वो सब चीज़ें भुलानी पड़ती हैं, फिर हमें उसके दिमाग से फेड करानी पड़ती हैं. तो ये जो फेडिंग का काम, सेंसरी इश्यूज का काम हमें थेरेपिस्ट बन के करना पड़ता है. आप स्टार्टिंग से ही अगर कोई सा भी साइन आपके बच्चे में दिख रहा है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट साइन पे को कंट्रोल या प्रिवेंट करिए. ठीक है, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपको साइंस पता हो, आपको बिल्कुल अच्छे से पता हो कि कौन से साइंस हैं. ठीक है, अब अगर बच्चा, ये भी एक रेड फ्लैग है कि उसे नॉइज दिक्कत कर रही है, कान प्लग कर रहा है, ठीक है, उसको सीटी या आवाजों से दिक्कत हो रही है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है कि उसको नॉइज समझ में नहीं आ रही कि विच इज द नॉइज एंड दैट नॉइज इज डिस्टर्बिंग द चाइल्ड. ओके, सो दीज आर द मोस्ट कॉमन फ्लैग्स, रेड फ्लैग्स हैं ये, जिससे हमें पता चल सकता है कि बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है. अगर कोई भी उसके घर पे आ रहा है, ठीक है, और वो सोशली इंटरेक्ट नहीं हो रहा, बिल्कुल आंखें नहीं डाल रहा, तो दिस इज अ रेड फ्लैग. बिल्कुल उसे सोशल होना नहीं आता, तो आपको सिखाना है, स्टार्टिंग से उसको सिखाना है से हेलो, से बाय. ठीक है, दिस इज द ग्रोइंग एज. 1.5 साल से 2.5 साल में जितना आप सिखा लेंगे वही उसका ब्लू प्रिंटिंग होके फिर 2.5 से 4 साल तक डेवलप होता चला जाएगा. ठीक है, इसी तरह स्पीच डिले इज वन ऑफ द रेड फ्लैग. और जिनका स्पीच डिले है तो फिर स्पीच थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी और फिजियोथेरेपी से जब स्पीच आएगी तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर ऑटिज्म के बाकी भी कोई सा साइन है तो स्पीच जब आएगी तो रिपीटिशन ना आए, जो कि मैक्सिमम बच्चों में आ जाता है. तो उस टाइम पे आपको डिफरेंट चीजें दिखानी है. 15 डेज या 25 डेज के गैप पे दोबारा से आप दिखा सकते हैं. दोबारा से दिखाने पे कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि व्हील्स ऑन द बस हमने सिर्फ एक बार 1 मंथ या 2 मंथ्स बाद दिखाया, फिर से उसके दिमाग में आया, फिर से वो वही बोल रहा है. तो दैट इज नॉट परमानेंट, वो टेम्पररी चीज है कि उसका कुछ पसंदीदा चीज आया और उसने फिर वो रिपीट किया. तो उस चीज से नहीं घबराना है आपको. अगर बार बार आप दिखा रहे हैं वो वाला परमानेंट साइन बन जाएगा. ठीक है, तो उस चीज से घबराना है. ठीक है, द नेक्स्ट रेड फ्लैग, स्क्रॉलिंग. बच्चा मोबाइल पे स्क्रॉल ही करता जा रहा है, अपनी पसंदीदा वीडियो पे ही भाग के आ रहा है, इट मीन्स, और आप नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है आपके. ठीक है, सो दिस इज द रेड फ्लैग. ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हैं ताकि उसको ऑटिज्म, सिवियर ऑटिज्म में जाने से रोका जा सके. उसका जो स्कोरिंग है, एमचैट स्कोरिंग है, वो हम कम से कम कर सके ताकि जो इसका प्रोग्नोसिस और गोल है हमारे ट्रीटमेंट का वो अचीव हो सके. ठीक है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करना, बहुत ही ज्यादा बाइटिंग करना, इरिटेबल रहना, दीज आर द रेड फ्लैग्स फॉर ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. तो इन सारी चीजों के अगर आपको रेड फ्लैग्स पता होंगे
मैं ब्रीफ में एक बार बता देती हूँ। लैक ऑफ आई कांटेक्ट, बहुत ज़्यादा फ्लैपिंग करना, पैटर्न एक ही लाइन में ब्लॉक्स को लगाना, एक ही लाइन में अपने स्लीपर्स या चप्पल्स को लगाना, व्हील्स पे ही अलग ही नज़र से वो लोग ऐसे करके व्हील्स को ही देखते रहते हैं, जहाँ भी कहीं व्हील्स दिखते हैं उसमें वो खो जाते हैं, ठीक है। सो ऑल दीज आर द रेड फ्लैग्स यू हैव टू बी अवेयर टू प्रिवेंट योर किड फ्रॉम डेवलपिंग ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ठीक है। होप यू लाइक माई वीडियो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेली हेल्थ टिप्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा मैसेज आप सब लोगों तक पहुंचाइए, ताकि स्टार्टिंग में, ठीक है, बिफोर 1 ईयर ऑफ एज या फ्रॉम 1 ईयर टू 2 ईयर्स ऑफ एज में ऑटिज्म का पता चल जाए, ताकि हम लोग ऑटिज्म को हरा सकें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।